सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ओबीसी और एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण की बात उन्होंने कही है। साथ ही ये कहा है कि कोटा में कोटा और आरक्षण में आरक्षण सामने आए ताकि इसका फ़ायदा जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का फ़ायदा ही नहीं मिलता, उन्हें भी फ़ायदा मिले। पंचायत चुनाव से पहले ये सारी कवायद हो रही है। हम इस समय वाराणसी में हैं और वाराणसी में हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पर उनका क्या विचार है। जिस तरीके से ओपी राजभर ने ये प्रस्ताव रखा है मुख्यमंत्री के सामने, किस तरीके से देखते हैं आप? जी, हम तो इस तरीके से देखते हैं कि जो भी ओपी राजभर ने अपना रखा है, आरक्षण उसको मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत हो। जाति विशेष को लेके आप सिर्फ आरक्षण मांगते हैं, ये सही नहीं है। और जहाँ तक उनका कहना है कि नहीं आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, तो आरक्षण में आरक्षण सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता। उसके लिए बाकायदा हम उस जिसको हम आरक्षण दे रहे हैं उनको भी हमें राय लेनी ज़रूरी है कि नहीं इस आपके आरक्षण के आपके अधिकारों को अगर हम कुछ कम करके दूसरे को देते हैं तो उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जब तक कि वो दोनों पक्ष संतुष्ट न हो तब तक आरक्षण में आरक्षण की बाट बंधन नहीं किया जा सकता। और आरक्षण जब भी होना चाहिए तो चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार उनको मिलना चाहिए। इस समय जो पंचायत चुनाव से पहले ये बात हो रही है, इसका कितना फ़ायदा राजनीतिक लोग जो हैं वो देखते हुए इस तरह की मांग कर रहे हैं? राजनीतिक लोग तो जब भी देखेंगे तब हम अपनी पार्टी अपने पक्ष की बात करें कि हमारे पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जैसे कि आप कानून के हिसाब से ही आप डिमांड कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं हुई कि नहीं आपने जब चुनाव आया तो आप इस तरह के स्टेटमेंट देके और लोगों के आरक्षण जिनको ऑलरेडी मिल रहे हैं उनमें हम कुछ कटौती करके हम दूसरे को उसके जिनको नहीं मिल रहा लाभ उनको दिया जाए, तो ये कहना एक समाज के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि जो उससे लाभान्वित समाज है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश होगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी चीज़ों को छीन के दूसरे को दे दिया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि वो एक चुनावी जुमला समझें, लेकिन अगर वास्तविकता में अगर आपको काम करना है, वास्तविकता में आरक्षण देना है, तो आपको जाति विशेष के हिसाब से नहीं, एक जाति कैटेगरी जो भी उसके लिए उपयुक्त हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए और इसके हिसाब से ही आरक्षण दिया जा सकता है। कोई बाट बंदर करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जिसको जरूरत हो उस तक आरक्षण पहुंचे, लगातार जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही कह रहा है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ओपी राजभर ने यह प्रस्ताव रखा है मुख्यमंत्री के सामने, इस प्रस्ताव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ओपी राजभर का जो ये बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, आरक्षण एक बहुत बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा है और आज़ादी के बाद से जिन परिस्थितियों में जिन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था, उसमें से निश्चित रूप से काफ़ी कुछ उसमें सुधार हुआ है। जैसे कि जो जातिगत आधार पे पिछड़ा मान करके पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, एससी एसटी को दिया गया, अब समाज में वो विभेद कम हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम तो ये समझते हैं, मेरा अपना निजी मत है कि इसमें एक व्यापक सर्वेक्षण, जैसे अभी सर्वे होने वाला है जनसंख्या का, उसमें ये भी एक कॉलम बनाया जाए कि जो लोग आरक्षण पा रहे हैं वो किस वर्ग से हैं और उस लाइट में उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। महिलाओं का भी आरक्षण लोकसभा में पारित हो चुका है जो आने वाले दिनों में प्रभावी होना है। तो आखिर ये क्या 100% आरक्षण की तरफ देश को ले जाएंगे? देखिए, ये सच बात है कि बैकवर्ड एक बहुत बड़ी 27% की जो गणना है, हो सकता है 30% हो, एक बड़ी जनसंख्या है और उसमें निश्चित रूप से यादव को ले लीजिए, पटेल को ले लीजिए, आज ये सवर्णों के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक सोसाइटी में स्थान बनाए हुए हैं। प्रॉपर्टी को ले लीजिए, फाइनेंशियल रूप से तो 70% पटेल और यादव, वो यदि आर्थिक रूप से देखिए तो वो सवर्ण के कैटेगरी में है और अच्छे खासे मतलब वो धनाढ्यों में उनकी गणना होती है। इसी तरह बनारस में यदि आप ले लीजिए तो सोनकर भी काफ़ी अच्छी खासा तादाद में, मौर्य भी अच्छी खासी तादाद में, उनमें एक ऐसी नई आई है वो जो पैसे से बहुत साउंड है और उनकी इज्जत भी है। देख लीजिए, अखिलेश यादव सत्ता में रहे, बैकवर्ड हैं, लेकिन अब उनको किस प्रकार का आरक्षण चाहिए, उनके परिजनों को किस प्रकार का आरक्षण चाहिए। तो जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है उसको भी कड़ाई से अनुपालन करने की जरूरत है। इसमें जो कोटा विदिन कोटा आर्थिक आधार पे हो, जाति के आधार पे ना हो। हम कहते हैं 27% पिछड़ों की आप
पूरा आरक्षण, हम तो कहते हैं कि राष्ट्रीय आयोग बना लीजिए जो बराबर सर्वे करता रहे कि इससे कितने लोग फायदे में पहुंच रहे हैं, कितने लोग क्रीमी लेयर से ऊपर आ रहे हैं। तो यदि आप उनको दे रहे हैं कोटा विद इन कोटा दे रहे हैं तो उनको आर्थिक आधार पर दीजिए। जैसे 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों में तमाम हजारों जातियां हैं, उनमें सर्वे करा लीजिए और जो फाइनेंशियल, वही बात आ जाएगी क्रीमी लेयर वाली। तो क्रीमी लेयर के आधार पे उनको कट करिए, ज़्यादा आसान है। इस तरह से कोटा विद इन कोटा करेंगे तो विवाद बढ़ेगा। कैसे तय होगा? सिर्फ जात, अब जात के आधार पे आरक्षण का समय हम समझते हैं कि हटाने का दौर आ गया है और इसको कट करना चाहिए, न कि उसमें और एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना चाहिए। हमको ये मानना है कि कुछ जातियाँ निश्चित रूप से समाज में ऊपर आ चुकी हैं और उनको धीरे धीरे जो नीचे के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, संविधान की यही मंशा थी। मात्र 10 साल 5 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, अब ये राजनीतिक मजबूरी बन गई है। तो इसको यदि ये राजनीतिक मजबूरी धीरे धीरे देश को खा जाएगी, देश की प्रतिभा को खा जाएगी। देश में व्यापक तौर पे ऑलरेडी पलायन हो रहा है। आप देख लीजिए जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तमाम जो अच्छे एजुकेटेड लड़के, पहले भी पलायन होता था, अभी भी आज के डेट में तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। तो यदि देश में प्रतिभा को रोकना है, देश के प्रतिभाशाली बच्चों को यदि इसी देश में रखना है, देश की सेवा उनको देना दिलाना है, तो आरक्षण पे पूरा आमूल चूल एक बहुत व्यापक सर्वे करके एक क्रीमी लेयर का डिफिनीशन करते हुए और ज़रूरतमंदों को ही आरक्षण मिले। किस तरीके से देखते हैं उनके इस प्रस्ताव? हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। आरक्षण पे जो राष्ट्रीय नीति है उस नीति के हिसाब से चुनाव होगा, उसी नीति के हिसाब से सब चीज़ें गवर्न होंगी। एक तरफ आप जाति जनगणना भी करा रहे हैं तो जाति का आरक्षण भी लागू करना पड़ेगा। जब तक जाति की बात आएगी, जब तक जात रहेगी तो जातिगत आरक्षण की बात होगी। ये आर्थिक सवाल का मसला नहीं है, ये सामाजिक सवाल का मसला है। वो जातियां जो सदियों से दबी कुचली हैं, उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण एकमात्र हथियार है। क्योंकि किसी दलित को या किसी नीचे तबके के बैकवर्ड को आप चुनाव नहीं लड़ने दे सकते। आरक्षण है तो वो चुनाव में भागीदारी भी कर रहे हैं, चुनाव लड़ भी रहे हैं। इसलिए आरक्षण अभी इस समाज को की ज़रूरत है। जाति जनगणना आपकी मजबूरी बन गई, इसलिए आरक्षण भी आपकी मजबूरी बनी रहेगी, क्योंकि इस चीज़ से देश की राजनीति चल रही है। महिलाएं भी हमारे साथ है, क्या लगता है आपको आरक्षण कितना जरूरी है, क्या दिखाई देता है? भैया ये हम कहना चाहेंगे कि अगर आरक्षण से काबिलियत मिलती हो तो आरक्षण मिलना चाहिए, बस इतना ही। इस समय जो बात हो रही है कोटे में कोटे की, ये कितना सही है? जो उचित हो वही होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? मैं एक पटेल बिरादरी से हूँ और आरक्षण मिलता है तो हमारे लिए ठीक, अच्छी बात है। जो यहाँ पर बुद्धिजीवी है वो इस पूरे जो यहाँ पर रखा गया है ओपी राजभर द्वारा प्रस्ताव, इस पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है सभी का कि आरक्षण जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ चुके हैं, उनको आगे लाने के लिए रखा गया है और इसी को ध्यान में रख करके काम भी होना चाहिए, न कि इसका कोई सियासी फायदा इसके तौर पर देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और उन्होंने ये मांग की है कि आरक्षण का लाभ जो है वो सभी वंचित वर्गों तक पहुंचे। इसके लिए कोटे में कोटा लागू किया जाए, यानी उसका उपवर्गीकरण हो। तो हमारे साथ तमाम आम लोग हैं और प्रतियोगी छात्र भी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरक्षण का लाभ है वो ये मांग कर रहे हैं कि जैसे कोई रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए है तो ओबीसी की सब जातियों को नहीं मिल पाता, कुछ जातियों को मिल पाता है, तो वो ये चाहते हैं कि सबको बराबर से मिले, सबको जो उनकी जातियाँ हैं उसके अनुपात में रिजर्वेशन मिले। क्या सोचती हो? इसमें ये सही है कि ओबीसी वगैरह पे मतलब रिजर्वेशन सबको इक्वली दिया जाए, क्योंकि इसमें जात पात में पक्ष में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा वो हो जाता है कि कॉम्पिटिटर्स भी डरते हैं उस कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, सबको इक्वली रखना चाहिए। आपको भी लगता है कि और क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जो सभी जातियां हैं ओबीसी और एससी एसटी में उनको उनके अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, कुछ विशेष जातियों को उसका लाभ मिल रहा है? नहीं, विशेष जातियों को मिल रहा है पर ऐसा मिलना नहीं चाहिए, सबको इक्वली मिलना चाहिए जी। तो उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होना चाहिए कि सबको मिले। यस, सबको मिलना चाहिए। आप इस मांग से सहमत है? हाँ। क्या कर रही हैं आप? नीट तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सबको मिलना चाहिए।
सबको मिलना चाहिए, सबको तो अभी मिल रहा है, ओबीसी को ओबीसीज के लिए है, एससी एसटीज के लिए है, लेकिन उसमें भी जो कुछ विशेष जातियां हैं उन तक आरक्षण का लाभ पहुंच रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो सब तक पहुंचे उसके लिए उसमें अलग से कैटेगरी बनाई जानी चाहिए, ये उनकी मांग है। हाँ, तो उनमें सब अलग से कैटेगरी बनानी चाहिए। जी, आपको लगता है? हाँ, क्योंकि सबको बराबर मिलना चाहिए। क्या कर रही हैं आप? एसएससी कर रही हूँ। आप बताइए, आपको क्या? आरक्षण जो है वो विशेष रूप से उन वर्गों के लिए है, मतलब जो पिछड़ी जनजाति हैं उन लोगों को, कि मतलब वो आगे बढ़ सके जैसे, लेकिन इसका जो पिछड़ी जनजाति हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए मतलब सरकार को ये करना चाहिए जिससे कि सभी पिछड़ी जनजातियों को उसका लाभ मिल सके और उसका लाभ सभी उठा सके, क्योंकि हर स्टूडेंट मतलब वो हर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करता है, सब मेहनत करते हैं, पर ऐसा होता है कि कभी कभी लाभ जो है वो दूसरे ही उठा पाते हैं और कुछ पिछड़ी जनजाति उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सरकार को हर वर्गों में मतलब ये बराबर डिवाइड करना चाहिए कि आरक्षण का लाभ हर व्यक्ति उठा सके, क्योंकि सब मेहनत बराबर से करते हैं। जी, आपको क्या लगता है, रिजर्वेशन में कैटेगरी और होनी चाहिए एससी एसटी ओबीसी में भी? सर, जैसे कि हमने देखा है कि रिजर्वेशन में 27% ऑफ ओबीसी के लिए दिया जाता है, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक बार ये भी हुआ था कि नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर को अब वो करना था, प्रेजेंट करना था। तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि अगर मैं ज़्यादा वो कर दूंगा तो वो सारे रिजर्वेशन पार्टी को ही वो सारे स्टूडेंट बस रिजर्वेशन के ही होंगे वहाँ पे। तो उन्होंने बस ये कहा था कि आप रिजर्वेशन दीजिए, बट इतना दीजिए कि 50% क्रॉस नहीं होना। एक अलग विषय है, लेकिन जो आरक्षण जो मिल रहा है, आप कह रही हैं 50% है, 50% में वो कह रहे हैं कि कुछ जो क्रीमी लेयर है, ओबीसी में भी कुछ क्रीमी लेयर हो गए हैं, एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर हो गए, वही लोग आपको ज़्यादा लाभ लेते हुए मिलते हैं। तो उनका कहना है कि सभी जातियों को मिले, एससी एसटी ओबीसी में, तो सबके लिए कैटेगरी बनाई। तो सर, सबके लिए तभी बन सकती है ना जब सारे रिजर्वेशन को पार्टली आप डिवाइड कर दो, तभी मिल सकता है। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि आप 27% आपने रख दिया, जो जनरल वाले हैं उनका मार्क्स आके भी वो बच्चे सेलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, बट ओबीसी वाले अगर कम आ रहे हैं, एससी एसटी का कम आ रहा है, अगर यहाँ पे बन रहा है जो मेरिट लिस्ट है। जनरल और एससी एसटी ओबीसी का सवाल नहीं है, सवाल एससी एसटी ओबीसी में ही कुछ जातियां हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो ज़्यादा लाभ ले रही हैं। वो कह रहे हैं कि उनको सबको, सभी जातियों को बराबर से लाभ। हाँ सर, तो ये तो मिलना ही चाहिए। जी, आपको क्या लगता है, जो मांग की है ओम प्रकाश राजभर जी ने, उनको सीएम योगी से कि सबको लाभ मिले, कैटेगरी बननी चाहिए और जातियों को उनके अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आपके माध्यम से मैं उनको शत प्रणाम करती हूँ। मैं समाज सेविका हूँ। सर्वे सुखिना भवन्तु की हम कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सही बात है, जो अब समय बदल गया, जो उस समय जो नियम बने थे, जो आरक्षण बना था, तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में फ़र्क हो गया है, इसलिए अब सबको ही मिलना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं तो आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से सविनय निवेदन करना चाहती हूँ कि आरक्षण की बात तो है ही है, लेकिन अब जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ग हैं वो बहुत लाभ ले लेते हैं और कुछ लोग हैं वो लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं साधारण देश में पंचायत चुनाव की बारी है। पंचायत चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। एक तो यहाँ पर छोटी पार्टियां भले ही सरकार में हैं, वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं, या फिर ऐसी पार्टियां जो सरकार में ना होकर के विपक्ष में हैं, वो भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। कुल मिलाकर के जमीन टटोलने का काम पंचायत चुनाव में होने जा रहा है, और इस जमीन टटोलने के काम में सरकार भी इस बात पे पूरा प्रयास कर रही है कि आखिरकार पंचायत चुनाव का नतीजा कुछ न कुछ 27 के होने वाले चुनाव विधानसभा के परिणामों का रुझान भी हो। अब सवाल ये है कि क्या कोटे के अंदर कोटा का जो आरक्षण है वो होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। क्या पंचायत में इस बार के आरक्षण में हमें बात सुनते भी रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटा, ये आरक्षण क्या जो मानक रहा है, क्या इसे लाना चाहिए, लागू करना चाहिए? लाना चाहिए और कोटे में कोटा होना चाहिए। किस तरह से आप इसको देखते हैं, मतलब कौन से, किस तरह से फ़ायदा होगा इसका, किस तरीके से, और जो ऐसे वर्ग हैं जिनको फ़ायदा मिलने वाला है? बहुत से वर्ग हैं जो भी पंचायत चुनाव से वो प्रतिनिधित्व करने में वंचित है। जो कोटे में उनको कोटा मिलेगा तो उसको उनको लाभ मिलेगा और पंचायत की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और हम यही सरकार से मांग करेंगे कि कोटे में कोटा लागू किया जाए।
और ये मानते हैं कि पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तो है ही है। बहुत महत्वपूर्ण है, पंचायत ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वो चुनाव की रीढ़ की हड्डी है पंचायत चुनाव। देखा जाए तो सबसे अंतिम चरण में वो सबसे मजबूत लोकतंत्र का एक है, लोकतंत्र का सबसे बड़ी कड़ी है वो पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव का महत्व कितना है? पंचायत चुनाव का महत्व तो बहुत ज़्यादा है और आम आदमी पंचायत के द्वारा ही अपने कार्य निष्पादित कराता है। लेकिन एक कमी मुझे बहुत बड़ी दिखती है, ये जो आरक्षण है जो 5 साल में प्रतिवर्ष बढ़ता 5 साल में होता है, ये नहीं होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार इस तरह बढ़ता है कि मैं अनुसूचित जाति से प्रधान हुआ, मुझे मालूम है 5 साल बाद सीट बदल जानी है, तो हम इतना लूटते खाते हैं, पब्लिक का काम नहीं करते हैं कि 5 साल बाद हाथ जोड़ना ही नहीं, हमको सीट बदल जाएगी, दूसरा लड़ेगा। ये कम से कम 15 साल के लिए या 20 साल के लिए 25 साल के लिए जो सीट निर्धारित की जाए, कम से कम 25 साल के लिए निर्धारित करें। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और लोग जो प्रधान लोग हैं आम जनमानस का कार्य भी करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के आप कितना इसको महत्वपूर्ण मानते हैं? पंचायत चुनाव एक छोटे तबके के जो समाज सेवा कर रहे हैं लोग और जो राजनीति में अपना प्रवेश कर रहे हैं, या कह लीजिए कि राजनीति की ये पहली सीढ़ी है। और इस पंचायत चुनाव से जो छोटे तबके के लोग हैं एक राजनीति में अपना जो है सहभागिता निभा करके। इसमें आरक्षण की अगर हम बात करें और खासतौर पर कोटे में कोटा, एक समय चला था, एक आयोग भी बना था, क्या कोटे में कोटे वाला आरक्षण लागू होना चाहिए और आपको लगता है कि किसको फायदा मिलेगा? नहीं, कोटे में कोटे का आरक्षण तो लागू नहीं होना चाहिए। इससे निश्चित रूप से जो है सामान्य वर्ग के लोगों को जो है ज़्यादा लाभ मिलेगा जी। तो इसको जो है हम विरोध करते हैं। आपको लगता है कि आरक्षण में कोटे में कोटा आरक्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। अगर प्रधानी के चुनाव की बात करते हैं तो प्रधानी का चुनाव को लेकर के कितना महत्वपूर्ण होता है प्रधानी का चुनाव? अगर लोकतंत्र की सीढ़ी में देखें तो कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर लोकतंत्र में हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, प्रधानी नहीं। हर चुनाव की अपने आप में गरिमा है। वैसे निचले स्तर पर, यही मैं कह रहा था, लोकतंत्र की सीढ़ी में सबसे प्रधानी निचले स्तर पर प्रधानी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें आरक्षण की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के अनुसार आरक्षण भी होता है। एक नई चीज सामने आ रही है कि एक समय था कोटे में कोटे का आरक्षण आया था, क्या उसको इस प्रधानी के चुनाव में लागू होना चाहिए? क्या किसको फायदा हो सकता है? एक कोटे में जो कोटा जैसे अनुसूचित जात का था, तो कभी कभी ओबीसी भी था, कभी महिला कर देते थे, मगर इसको ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट से बिल लाना पड़ेगा, वैसे नहीं ख़त्म हो पाएगा हैं। तो ये कहना कि हम कोटे में कोटे का आरक्षण नहीं देंगे, ये भ्रम की स्थिति है, क्योंकि इसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट में बिल, जैसे हुआ खड़ा हुआ कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हम आम जनमानस से कराएंगे। ये चर्चा भी सुने होंगे, मीडिया में है। तो हमसे कई लोगों ने कहा, तो हमने कहा इनका प्रस्ताव भेजना और पार्लियामेंट में बिल पास होना, दोनों में बड़ा फर्क है। अगर पार्लियामेंट से बिल पास हो जाएगी तभी ना आम जनमानस से करा पाओगे। जहां आरक्षण की बात हो या फिर ऐसे वंचित समाज की बात हो जिन्हें किसी न किसी वजह से मुख्य धारा से पीछे हो गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी आरक्षण या कोटे में कोटे का जो आरक्षण की बात होती रहती है, इस तरह की बातें समाज के उन लोगों को आगे लाती है। और वो पंचायत से अगर शुरू होती है तो लोकतंत्र के उस सीढ़ी से शुरू होती है जहां से चुनाव की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के सामने उन्होंने जिस तरह से ओबीसी और एससी के आरक्षण में उपवर्गीकरण का मुद्दा रखा और उनके द्वारा कहा गया कि आगामी आने वाले पंचायत चुनावों के अंदर जिस तरह से आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात उन्होंने कही है, उसको लेकर के देखिए हम अलीगढ़ के सियासी चौक में यहाँ आज बात करेंगे लोगों से। देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए मौजूद हैं, इन्हीं सब लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ओपी राजभर के द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से जो कोटा है और कोटे में कोटे की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर के ये कितने सहमत हैं, यहाँ देखिए हम बात कर। ये बताइए
जिस तरह से ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि उपवर्गीकरण होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनने एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कही है कि जो उनके जो विचार हैं बड़े एक बात सोचने योग्य हैं, उस विचार पर मंथन किया जाना चाहिए। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि आप ओबीसी और एसटी वर्ग में स्पेशल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। उससे यह है कि आप किसी भी जाति का आरक्षण किसी अन्य जाति को देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसी वर्ग में, जैसे सपोज करिए कोई एक बिरादरी है जो निरंतर 70 दशक में उस आरक्षण का फायदा उठा पाई है। अब क्या उतने सक्षम वो लोग नहीं है कि जिससे कि वो भविष्य में इस आरक्षण को छोड़ें और अपने ही साथी अन्य बिरादरी आपके ही वर्ग में है जो आज भी दलित होकर भी महादलित श्रेणी में आ रहे हैं। ओबीसी में ऐसी बहुत सारी कास्टें हैं जो आज जनरल कैटेगरी से भी ऊपर पहुंच गई हैं। क्या उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं छोड़ना चाहिए? क्या वो बिरादरी अगर रिजर्वेशन छोड़ेंगी तो अन्य बिरादरी जो ओबीसी में और एसटी में जो आज भी पिछड़ी हैं और दलित हैं, महादलित हैं, उनको उस चीज़ का फायदा मिलेगा। वर्तमान की स्थिति ये है कि अगर आर्थिक तौर पे अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो ऐसी बहुत सारी बिरादरी हैं जो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के साथ आज बराबर पर खड़ी हुई हैं। देखिए, रिजर्वेशन जो दिया गया था वो किसी जाति के आधार पर नहीं था। रिजर्वेशन जो दिया गया था सामाजिक और आर्थिक पिछड़े आधार पर, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(4) और 16(4)A भी कहता है। आएंगे आपके पास। बताइए, जिस तरह से ओपी राजभर जी अब कह रहे हैं, इसको उनके द्वारा कहा कि राजनाथ सिंह की सरकार थी तब भी उसका वो हुआ, अब लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में, तो क्या कह सकते हैं ये राजनीतिक एक स्टैंड है या जिस तरह से उनके द्वारा मांग की गई है या प्रस्ताव रखा गया है? ये देखिए, कोटा विद इन कोटा की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब राजनीतिक पार्टियों को याद आता है, चुनाव आते हैं तो उन्हें याद आती है बातें। मैं तो रिजर्वेशन की जो कॉन्सेप्ट है उस मिसकॉन्सेप्ट को आपको एकदम क्लियर करूं कि जो रिजर्वेशन है वो होना ही आर्थिक आधार पर चाहिए। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर रिजर्वेशन होना चाहिए। अब जिन जातियों को रिजर्वेशन मिल रहा है वो या तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही ले रही हैं और उसी कैटेगरी में अन्य जातियाँ बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो रिजर्वेशन पर तो एक बार पुनर्विचार करने की बहुत ज़रूरत है। क्या मानते हैं जिस तरह से उनके द्वारा कहा गया है कि भाई जो इस समय आगामी समय पंचायत चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के अगर ये लागू होता है? इस समय ओपी राजभर जी ने जो बात उठाई है वो बहुत सही उठाई है, क्योंकि जो कुछ बिरादरियां जो है, कुछ जाति ऐसी हैं उसमें जो फ़ायदा ले रही हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ायदा नहीं ले पा रही हैं, उनमें भी गरीबों में भी। तो हर बिरादरी को एससी में, ओबीसी में जो पीछे रह गए हैं, काफ़ी पीछे छूट गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अगर आरक्षण की बात कही है तो कोई गलत नहीं कही है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण देश को दीमक की तरह खा रहा है। कायदे में आरक्षण केवल गरीबी के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तमाम ऐसी जातियां हैं जो सैकड़ों जातियां हैं, लेकिन कुछ ही जातियां इसका लाभ ले रही हैं। क्या कहेंगे? ये गलत है। मेरा मानना ये है कि एक बच्चा 100 में से 99 ला रहा है, वो आ नहीं पा रहा। एक बच्चा 100 में से 60 ला रहा है, उसको नौकरियों में उसका चयन हो रहा है। ये गलत है। जिस तरह ओपी राजभर कह रहे हैं कि जो आरक्षण का लाभ कुछ जो कहना चाहिए, वैसे जातियां तो सैकड़ों हैं लेकिन चुनिंदा ही जातियां उसका लाभ ले रही हैं केवल। क्या मानते हैं? हाँ, सही मानते हैं कि कुछ जातियां जो हैं वही लाभ ले रही हैं। क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि ये जो जातियां हैं चुनिंदा ही उसका लाभ ले रही हैं। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।